इंद्रानी जीएस एकेडमी पे आप सभी का स्वागत है। करंट अफेयर्स का टॉपिक आपके लिए हमेशा लाते रहे हैं और आज स्पोर्ट्स 2026 यानी कि जनवरी से लेके जून महीने तक आज तक का अपडेटेड आपको स्पोर्ट्स का जो करंट अफेयर्स है उसके 50 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू यानी कि कतई जहर सवाल, इसको आप लोग 2 बार देख लेंगे तो 1 नंबर और हो सके तो 2 नंबर आपके आने वाले एग्जाम में बिल्कुल सुनिश्चित हो जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं कम लेंथ की वीडियो में। जल्दी से देखते हैं टॉप 50 जहर क्वेश्चन करंट अफेयर्स स्पोर्ट्स से रिलेटेड। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 1, नॉर्वे चेस 2026 का खिताब जीतने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं। देखिए नॉर्वे चेस 2026 नॉर्वे के ओस्लो में हुआ था और उसको जीत लिया है आर प्रज्ञानंदा ने। आर प्रज्ञानंदा ने नॉर्वे चेस 2026 जीत लिया है, एकदम याद रखेंगे। देखिए आर प्रज्ञानंदा यही है, तमिलनाडु के ये खिलाड़ी है, तमिलनाडु के। बात शतरंज की हो रही है, शतरंज की बात हो रही है। आप थोड़ा सा बताएंगे कि माइंड मास्टर किसकी पुस्तक है, माइंड मास्टर्स किसकी पुस्तक है, आप बताएंगे। अच्छा, और एक किताब आपसे पूछता है द बेस्ट गेम, माई बेस्ट गेम ऑफ चेस, माई बेस्ट गेम ऑफ चेस किसकी पुस्तक है, बताएंगे। बेस्ट गेम ऑफ चेस किसकी पुस्तक है। ये दोनों का दोनों जो बुक है, ये बुक है आपको विश्वनाथन आनंद का, याद रखिएगा विश्वनाथन आनंद का। और इन्हीं के नाम पर अब बदल के जो फीडे वर्ल्ड कप होता है, चेस का शतरंज का जो वर्ल्ड कप होता है, अब फीडे वर्ल्ड कप की जगह पे अब इसका नाम हो जाएगा विश्वनाथन आनंद वर्ल्ड कप, ध्यान रखेंगे। शतरंज की बात कर रहा है। अच्छा, ग्रैंड मास्टर, देखिए 94वें ग्रैंड मास्टर जो थे भारत के, वो मयंक चक्रवर्ती बने थे। मयंक चक्रवर्ती, मयंक चक्रवर्ती कहां के थे, ये असम के थे। तो नॉर्थ ईस्ट से बनने वाले पहले ग्रैंड मास्टर पूछ लेगा तो मयंक चक्रवर्ती बने थे। और मयंक चक्रवर्ती के बाद 95वें ग्रैंड मास्टर जो बने हैं वो अरण्यक अरण्यक घोष बने। दोस्तों याद रखिएगा, अरण्यक घोष, अरण्यक घोष बने आपको 95वें ग्रैंड मास्टर। और जो 94वें ग्रैंड मास्टर थे वो आपको बने हैं आपको मयंक चक्रवर्ती। याद रखेंगे चेस के बारे में, नॉर्वे के ओस्लो में ये हुआ था। अगले सवाल पे चलते हैं। देखिए विश्व इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2028 का आयोजन भारत के किस शहर में किया जाएगा। विश्व एथलेटिक इंडोर्स चैंपियनशिप का आयोजन उड़ीसा के भुवनेश्वर में किया जाएगा। याद रखिएगा उड़ीसा के भुवनेश्वर में विश्व इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2028 का आयोजन किया जाएगा। और कलिंगा स्टेडियम में, कलिंगा स्टेडियम में किया जाएगा, कलिंगा इंडोर स्टेडियम में यह आयोजन किया जाएगा। भारत में पहली बार विश्व एथलेटिक इंडोर चैंपियनशिप होने वाला है 2028 में, याद रखेंगे। अगला सवाल देखते हैं, भारत के सबसे तेज धावक बनने का नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड किसने बनाया है। भारत का सबसे तेज धावक बनने का राष्ट्रीय रिकॉर्ड, देखिए इनका नाम है गुरविंदर वीर सिंह। गुरविंदर वीर सिंह ने 100 मीटर की रेस में, 100 मीटर की दौड़ में आपको 10.009 मतलब 10.09 सेकंड में ही कंप्लीट करके नेशनल रिकॉर्ड बनाया। दोस्तों याद रखिएगा रांची में इसका आयोजन हो रहा था। नेशनल आपको जो नेशनल आपको जो एथलीट्स चैंपियनशिप फेडरेशन कप जो हो रहा था रांची में हो रहा था। और इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, गुरविंदर वीर सिंह। याद रखिएगा भारत के सबसे तेज धावक बनने का नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है। अच्छा, भारत में फ्लाइंग सिख कहा जाता है मिल्खा सिंह को। फ्लाइंग सिख किनको कहा जाता है, मिल्खा सिंह को कहा जाता है। और ये पाकिस्तान के एक जनरल ने इनको ये एक उपाधि दी थी फ्लाइंग सिख की, मिल्खा सिंह को। इसकी इनका जो बुक है, इनके बुक का नाम है माई बेस्ट रेस। माई बेस्ट रेस जो है इनके बुक का नाम है, जो इनकी बेटी ने लिखा है। और इन्हीं के नाम पे, इन्हीं बुक के आधार पर भाग मिल्खा भाग जो मूवी थी फरहान अख्तर ने बनाई थी। याद रखिएगा गुरविंदर वीर सिंह ने रिकॉर्ड तोड़ा है 100 मीटर की रेस में 10.09 सेकंड में। याद रखिएगा। आगे देखेंगे, फ्रेंच ओपन 2026 का पुरुष एकल का खिताब बहुत इंपॉर्टेंट छप जाएगा। देखिए 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं, 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं। सबसे पहले होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है, ऑस्ट्रेलियन ओपन भी हो चुका है और फ्रेंच ओपन भी हो चुका है 2026 का।
2026 का। बात करिएगा आपसे, देखिए पूछता है ऑस्ट्रेलियन ओपन और फ्रेंच ओपन, ये दोनों का दोनों हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है, याद रखिएगा हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। वहीं आपसे यूएस ओपन, माफ करिएगा, देखिए ऑस्ट्रेलियन ओपन और आपको यूएस ओपन जो हो जाएगा, यूएस ओपन, ऑस्ट्रेलियन ओपन और यूएस ओपन जो हो जाएगा आपको, यूएस ओपन, ये दोनों हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। लेकिन फ्रेंच ओपन जो है आपका, फ्रेंच ओपन आपका ये खेला जाता है आपको क्ले कोर्ट पर, यानी कि मिट्टी के कोर्ट पर खेला जाता है। वहीं पर विंबलेडन ओपन आपसे पूछ लेगा, विंबलेडन ओपन तो ये घास के मैदान पर, घास के मैदान पर खेला जाता है, याद रखिएगा विंबलेडन ओपन। तो आप याद रखेंगे ऑस्ट्रेलियन ओपन और यूएस ओपन हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है, वहीं फ्रेंच ओपन मिट्टी के कोर्ट पर, क्ले कोर्ट पर खेला जाता है, और विंबलेडन ओपन जो है आपका घास के मैदान पर खेला जाता है, लंदन में, यूके में होता है। देखिए ऑस्ट्रेलियन ओपन की, फ्रेंच ओपन की अगर बात करें, फ्रेंच ओपन ये क्वेश्चन में पूछ रहा है, तो फ्रेंच ओपन में पुरुष एकल का जो खिताब है वो जीत लिया है अलेक्जेंडर जेवरेव ने। अलेक्जेंडर जेवरेव ने, ये कहां के हैं दोस्तों, तो ये जर्मनी के हैं, याद रखिएगा जर्मनी के हैं, याद रखिएगा। और अगर महिला में पूछ ले आपसे तो मीना एंड्रीना, याद रखिएगा मीना एंड्रीना, एंड्रीना, याद रखिएगा मीना एंड्रीना, एंड्रीना, मीना एंड्रीना ने महिला एकल का खिताब जीता है फ्रेंच ओपन में, और ये कहां की हैं, तो ये रूस की हैं। वहीं जर्मनी के अलेक्जेंडर जेवरेव ने पहली बार जीत लिया है फ्रेंच ओपन, ये कहां के हैं, तो जर्मनी के हैं, याद रखिएगा, ठीक है। और ऑस्ट्रेलियन ओपन की बात करें तो महिला एकल का खिताब जीता है आर्यना रायबाकीना ने, आर्यना रायबाकीना ने आपको जीता है ऑस्ट्रेलियन ओपन। तजाकिस्तान की रहने वाली है रायबाकीना, और आपको पुरुष एकल का खिताब ऑस्ट्रेलियन ओपन में पूछ लेगा तो ये आपको जीता है स्पेन के कार्लोस अल्काराज ने। आगे सवाल आएगा इस पे, तो इतनी बातें ग्रैंड स्लैम के बारे में याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, यूईएफए चैंपियनशिप लीग 2026 का खिताब किस क्लब ने जीता है। देखिए यूईएफए जो फुटबॉल का चैंपियनशिप लीग है वो उसको जीत लिया इस बार पेरिस सेंट जर्मन ने, लगातार दूसरी बार पेरिस यानी कि पीएसजी जो आपका टीम है उसने जीत लिया है। और इसमें सर्वाधिक यानी कि 15 गोल किया है एम्पाबे ने, एम्पाबे जो मशहूर आपको फुटबॉल प्लेयर है, उसने सर्वाधिक गोल का उनको पुरस्कार मिला है। तो पेरिस सेंट जर्मन टीम, याद रखिएगा, उसने यूईएफए चैंपियंस लीग 2026 का खिताब जीत लिया है। आगे चलेंगे, आईपीएल 2026 में ऑरेंज कप, आईपीएल 2026 में ऑरेंज कप किस खिलाड़ी ने जीता। देखिए आईपीएल 2026 जो हुआ था आपका, इसमें आरसीबी ने किसको हराया था, आरसीबी जीत गया था और हार गया था गुजरात टाइटंस, याद रखेंगे। आरसीबी की लगातार इस बार दूसरी जीत थी, और प्लेयर ऑफ द मैच, फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड मिला था किंग कोहली को, मैच का अवार्ड मिला था कोहली को, ठीक है, किंग कोहली को, विराट कोहली को प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड मिला था। लेकिन आपसे ऑरेंज कैप अगर पूछ ले कि सबसे ज्यादा रन किसने बनाया था, तो आपको वैभव सूर्यवंशी ने, पंजाब की टीम से खेलते हुए वैभव, राजस्थान रॉयल्स की टीम से खेलते हुए वैभव सूर्यवंशी ने ऑरेंज कैप जीता, ऑरेंज कैप, याद रखेंगे। इनको मोस्ट इमर्जिंग प्लेयर का अवार्ड भी मिला, मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर का अवार्ड भी मिला, और सबसे ज्यादा छक्का मारने का भी रिकॉर्ड इन्हीं को मिला, याद रखिएगा। आपसे पूछ लेगा रजत पाटीदार, तो ये कप्तान थे, ये कप्तान थे, याद रखिएगा, आरसीबी के कैप्टन थे, ठीक है। लेकिन आपसे पर्पल कैप पूछेगा, पर्पल कैप यानी कि सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले कौन थे, तो कगिसो रबाडा, कगिसो रबाडा ने सबसे ज्यादा विकेट लिया, पर्पल कैप इनको मिला, याद रखिएगा। गुजरात टाइटंस से खेल रहे थे और साउथ अफ्रीका के खिलाड़ी हैं कगिसो रबाडा। आगे चलेंगे, एशियन पैरा आर्चरी चैंपियनशिप 2025 में भारत ने कितने पदक जीते हैं। एशियन पैरा आर्चरी चैंपियनशिप 2025 में भारत ने कितने पदक जीते हैं, तो भारत ने टोटल 9 पदक जीते हैं, जिसमें से कि 3 यानी कि 3 स्वर्ण पदक और 3 आपको रजत पदक और 3 आपको ब्रॉन्ज मेडल यानी कि कांस्य पदक, याद रखिएगा। तो एशियन पैरा आर्चरी चैंपियनशिप 2025 में भारत ने कितने मेडल जीते हैं, तो 9 मेडल जीत लिया भारत ने।
आगे देखेंगे, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में शीर्ष स्थान किस राज्य ने प्राप्त किया है? देखिए, खेलो इंडिया यूथ गेम्स बिहार में हुआ था और इसमें शीर्ष स्थान जो है महाराष्ट्र ने प्राप्त किया, याद रखिएगा। खेलो इंडिया यूथ गेम कहां हुआ था? बिहार में हुआ था। और सबसे ज्यादा इसमें सबसे टॉप स्कोरर इसमें कौन रहा है, यानी कि शीर्ष स्थान किसने हासिल किया है? तो महाराष्ट्र ने हासिल किया है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 में प्लेयर ऑफ द सीरीज का पुरस्कार किसको मिला है? देखिए, नवी मुंबई के डी वाई पाटिल स्टेडियम में खेला गया था। डी वाई पाटिल स्टेडियम में खेला गया था विश्व कप 2026 महिलाओं का। और ये शुरू कब से हुआ था? तो 1973 से शुरू हुआ था, याद रखिएगा, ये भी आपसे पूछ सकता है। अच्छा, इसमें भारत ने साउथ अफ्रीका को हराया था 52 रनों से, 52 रनों से हराया था, याद रखिएगा। और प्लेयर ऑफ द सीरीज जीता था दीप्ति शर्मा ने प्लेयर ऑफ द सीरीज जीता था। वहीं शेफाली वर्मा ने मैन ऑफ द मैच, प्लेयर ऑफ द मैच, शेफाली वर्मा ने प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब जीता था। देखिए, फाइनल में जो सबसे ज्यादा रन बनाता है ना, या सबसे अच्छा स्कोर करता है या विकेट लेता है, उसको प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड मिलता है। और पूरे सीरीज में, यानी कि पूरा टूर्नामेंट में अगर कोई सबसे अच्छा रिकॉर्ड बनाता है तो उसको प्लेयर ऑफ द सीरीज मिलता है। तो दीप्ति शर्मा को मिला है, याद रखेंगे। आगे चलेंगे। और हरमनप्रीत कौर कप्तान थी। हरमनप्रीत कौर को पंजाब नेशनल बैंक का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया, दोस्तों, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ लेगा। आगे देखेंगे, फिडे महिला शतरंज विश्व कप 2026 जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? फिडे महिला शतरंज विश्व कप 2025 जीतने वाली पहली भारतीय बनी है आर वैशाली ने फिडे वर्ल्ड कप 2025 जीत लिया है। फिडे वर्ल्ड कप महिलाओं का 2025 जीतने वाली आर वैशाली। और इन्होंने आपको दिव्या देशमुख हो जाएंगी दोस्तों, याद रखिएगा। आर वैशाली ने आपको कोई और टूर्नामेंट जीता है, इसमें दिव्या देशमुख ने इसको फिडे शतरंज वर्ल्ड कप जीत लिया है। और याद रखिएगा, दिव्या देशमुख इसमें। आगे देखेंगे, टेस्ट, वनडे और टी20 तीनों अंतरराष्ट्रीय प्रारूपों में शतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बन गई हैं? देखिए, टेस्ट में, वनडे में और टी20 में, तीनों फॉर्मेट में शतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है स्मृति मंधाना, याद रखिएगा। अभी इनको बीबीसी स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है। स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है, याद रखिएगा। स्मृति मंधाना से बहुत क्वेश्चन पूछ सकता है। साथ साथ में देखिए, अभी इनको टाइम्स 100 स्पोर्ट्स पर्सन में चुने जाने वाली एकमात्र भारतीय आपसे पूछेगा कौन है स्पोर्ट्स पर्सन में, तो वो भी स्मृति मंधाना है, एकमात्र भारतीय। इसमें कोई पुरुष क्रिकेटर नहीं आए हैं। कार्लोस अल्काराज और लियोनेल मेसी और रोनाल्डो उसमें 100 में से स्थान प्राप्त किए हैं, और भारत की तरफ से स्मृति मंधाना। अच्छा, स्मृति मंधाना WPL यानी कि वुमेन प्रीमियर लीग में आपको आरसीबी की कप्तान है, और इन्होंने ही ऑरेंज कैप जीता था, दोस्तों, याद रखिएगा। ऑरेंज कैप स्मृति मंधाना को ही मिला था WPL में, याद रखिएगा। और WPL में आपसे पूछ लेगा कि आपको इसमें पर्पल कैप किसको मिला था, तो कमेंट करेंगे क्या? तो सोफी डिवाइन को पर्पल कैप मिला था, याद रखिएगा, WPL 2025 का। आगे चलते हैं, खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, छत्तीसगढ़ इसका होस्ट था। इसका होस्ट कौन था? छत्तीसगढ़ इसका होस्ट था। आपसे इसका मैस्कॉट पूछ लेगा, यानी कि शुभंकर पूछ लेगा, तो मोरवीर इसका शुभंकर हो जाएगा। मोरवीर यानी कि मेरे वीर, याद रखेंगे। और इसमें जो टॉप किया है, शीर्ष स्थान, वो कर्नाटका किया है। खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 हो रहा था छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ इसमें टॉप किया है। इसमें कौन? तो कर्नाटका इसमें टॉप किया है, ध्यान देंगे। आगे, सैफ अंडर-20 चैंपियनशिप 2026 के फाइनल में भारत को हराकर किस देश ने खिताब जीता है? देखिए, साउथ एशिया फुटबॉल फेडरेशन में अंडर-20 में 4-3 से बांग्लादेश ने भारत को हरा दिया। बांग्लादेश ने किसको हरा दिया?
तो भारत को हरा दिया, बांग्लादेश ने, बांग्लादेश जीत गया। तो याद रखिएगा, बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री तारिक रहमान बने हैं, याद रखिएगा, रहमान बालूच, याद रखिएगा। और ये बीएनपी पार्टी के हैं दोस्तों, याद रखिएगा, बीएनपी पार्टी की जो संस्थापक थी, इन्हीं की मां थी, उनका नाम था खालिदा जिया, और ये ब्यूटी नाम से प्रसिद्ध थी। पूछ सकता है क्वेश्चन, याद रखेंगे, बीएनपी पार्टी, बांग्लादेश नेशनल पार्टी। आगे चलते हैं। वर्ल्ड आर्चरी पैरा सीरीज 2026 में पदक तालिका में कौन सा देश शीर्ष पे रहा है? वर्ल्ड आर्चरी पैरा सीरीज 2026 के पदक तालिका में कौन सा देश शीर्ष पे रहा है? तो हमारा भारत इस पे टॉप पे रहा है दोस्तों, याद रखिएगा। ये हुआ कहां था? तो थाईलैंड में हुआ था, बैंकॉक में हुआ था, और भारत इसमें टॉप किया है, याद रखिएगा। वर्ल्ड आर्चरी में, आर्चरी यानी कि तीरंदाजी में। अगला सवाल, वर्ल्ड ताइक्वांडो रैंकिंग में वर्ल्ड नंबर 5 रैंक हासिल करने वाली पहली भारतीय एथलीट कौन बनी है? देखिए, ताइक्वांडो जो होता है, ताइक्वांडो एक तरह का मार्शल आर्ट्स है, और उसमें जो आपको रूपा बयोर है, अरुणाचल प्रदेश की रूपा बयोर, ये कहां की है? अरुणाचल प्रदेश की है, याद रखिएगा, अरुणाचल प्रदेश की है रूपा बायोर, और इनको वर्ल्ड में 5th स्थान मिला है, याद रखेंगे। और एशिया में टॉप पे आई है ताइक्वांडो में। तो याद रखिएगा, अरुणाचल प्रदेश की रूपा बायोर को। विस्डन, अगला सवाल कह रहा है, विस्डन लीडिंग वोमेन्स क्रिकेट इन द वर्ल्ड नामित की गई भारतीय खिलाड़ी कौन है? देखिए, विस्डन लीडिंग वोमेन्स क्रिकेट इन द वर्ल्ड नामित की गई भारतीय खिलाड़ी अगर आपसे पूछ लेगा तो दीप्ति शर्मा हो जाएंगी, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वहीं इसमें अगर वर्ल्ड में आपको पुरुष के किसको मिला है अगर आपसे पूछ लेगा तो मिशेल स्टार्क को मिला है, स्टार्क को। वहीं आपको T20 में आपसे पूछ लेगा तो अभिषेक शर्मा, याद रखिएगा, अभिषेक शर्मा को विस्डन अवार्ड मिला है T20 में, अभिषेक शर्मा को। और शुभमन गिल को भी मिला है विजडन अवार्ड। इनको पर्सनल आपको अच्छे परफॉर्मेंस के लिए शुभमन गिल को मिला है। महिला में मिला है दीप्ति शर्मा को, T20 के लिए मिला है अभिषेक शर्मा को, और पुरुष में मिला है आपको ओवरऑल परफॉर्मेंस के लिए मिशेल स्टार्क को। आगे देखेंगे, फिडे महिला कैंडिडेट टूर्नामेंट 2026 जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बन गई है? तो ये देखिए बन गई है आर वैशाली फिडे महिला कैंडिडेट टूर्नामेंट 2026 जीतने वाली बनी है। और दिव्या देशमुख ने फिडे वर्ल्ड कप जीता था, याद रखिएगा। तो आर वैशाली, याद रखिएगा, फिडे महिला कैंडिडेट टूर्नामेंट 2026 जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है। आगे देखेंगे, एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2026 में भारतीय महिला टीम ने कितने स्वर्ण पदक जीते? देखिए, मंगोलिया के उलान बटोर में ये हो रहा था, मंगोलिया के उलान बटोर में हो रहा था, और इसमें 10 खिलाड़ियों ने भाग लिया था, 10 खिलाड़ी ने इसमें भाग लिया था, और आपको 10 का 10 ने मेडल जीत लिया, 10 का 10 ने मेडल जीत लिया, जिसमें 4 गोल्ड मेडल जीता है, 4 गोल्ड मेडल जीता है आपको, और आपको 3 सिल्वर मेडल जीता है, और आपको 4 ब्रॉन्ज मेडल जीता है दोस्तों, याद रखिएगा। नहीं, ये तो टोटल इसमें आपको बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कितने स्वर्ण पदक जीते हैं बस इतना याद रखिएगा। तो स्वर्ण पदक जीते हैं 10 में से 4 गोल्ड मेडल है, इतना याद रखिएगा। एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2026 भारतीय महिला टीम, ये कहां हो रहा था? मंगोलिया के उलान बटोर में। आगे देखेंगे, बैडमिंटन एशियन चैंपियनशिप 2026 में पुरुष एकल में भारत के आयुष सेठी ने कौन सा पदक जीता है? देखिए, बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप 2026 में पुरुष एकल में भारत के आयुष सेठी जो है, शटलर हैं, इन्होंने रजत पदक जीता दोस्तों, याद रखिएगा, रजत पदक जीता। इसमें ये जो आपको हार गए, एक चाइना के टॉप प्लेयर थे, उनसे हार गए, और सिल्वर मेडल इन्होंने हासिल किया है बैडमिंटन एशियन चैंपियनशिप 2026 में। आगे देखेंगे, गुरजंत सिंह किस खेल से संबंधित हैं जिन्होंने हाल ही में संन्यास की घोषणा की है? देखिए, गुरजंत सिंह का संबंध जो है वो हॉकी से हो जाएगा, हॉकी से। इनको 2021 में अर्जुन अवार्ड भी मिला था, इनको 2021 में अर्जुन अवार्ड भी मिला था, याद रखिएगा, अर्जुन अवार्ड मिला था, क्योंकि इनका एक रिकॉर्ड है 13 सेकंड में गोल किए थे,
13 सेकंड में गोल मारने का रिकॉर्ड था जसवंत सिंह का, गुरजंत सिंह का, याद रखिएगा। तो हॉकी से इनका संबंध है, इन्होंने संन्यास ले लिया है। गुरजंत सिंह का संबंध हॉकी से हो जाएगा। आगे देखते हैं गुरजंत सिंह, ये तो वही क्वेश्चन है। IBSF वर्ल्ड बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2026 का खिताब किसने जीता है? बिलियर्ड्स जो खेला जाता है, देखते हैं ना, जो जिसको पूल कहते हैं, जो गोल गोल गोटी रहता है टेबल पे, उसको स्टिक से उसको पिलाया जाता है। तो बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2026 जीत लिया है सौरभ कोठारी ने, और हराया है पंकज आडवाणी को। ठीक है, तो सौरभ कोठारी और पंकज आडवाणी दोनों याद रखेंगे, ये दोनों का संबंध बिलियर्ड से हो जाएगा, लेकिन जीता है सौरभ कोठारी ने, याद रखेंगे। आगे, काहिरा में आयोजित ISSF जूनियर विश्व कप 2026 में पदक तालिका में शीर्ष स्थान किस देश ने प्राप्त किया है? देखिए, शूटिंग के मामले में इंटरनेशनल शूटिंग फेडरेशन के जूनियर विश्व कप में भारत टॉप पे रहा है दोस्तों। भारत जो है टॉप पे रहा है। ये मिस्र के काहिरा में हुआ था। इंटरनेशनल शूटिंग जो आपको है फेडरेशन है, वो जूनियर, उसका जूनियर विश्व कप है, वो भारत उसमें पदक तालिका में टॉप पे रहा है, याद रखिएगा। मिस्र के काहिरा में ये हुआ था। लंदन मैराथन 2026 में सब 2 आवर मैराथन पूरा करने वाले पहले इतिहास के, मतलब सब 2 आवर का मतलब होता है कि 2 घंटे के भीतर, 2 घंटे के अंदर, 2 घंटे के अंदर क्या किए हैं, ये एक मैराथन जिसको लंबी रेस कहा जाता है, मैराथन पूरा करने वाले केनिया के, आपको देखिए ये जो है सेबेस्टियन सावे, सेबेस्टियन सावे बहुत चर्चा में रहे थे। ये कहाँ के हैं? ये केनिया के धावक हैं। इन्होंने एक रिकॉर्ड कायम किया है, 2 घंटे के अंदर ही मैराथन को कंप्लीट किया है लंदन मैराथन 2026 में। आगे देखेंगे, एशियाई भारत तोलन चैंपियनशिप 2026 में पदक तालिका में शीर्ष स्थान किस देश ने प्राप्त किया है? देखिए, एशियाई भारत तोलन चैंपियनशिप 2026 की बात करें तो ये गुजरात के गांधीनगर में हुआ था, गुजरात के गांधीनगर में हुआ था, और चीन इसमें टॉप किया है दोस्तों। चीन इसमें टॉप किया है, सबसे ज्यादा मेडल चाइना ने जीता है। भारत तोलन यानी कि वेट लिफ्टिंग की बात हो रही है। आगे देखते हैं, 32 बार माउंट एवरेस्ट फतह करके विश्व रिकॉर्ड बनाने वाले एवरेस्ट मैन कौन बने हैं? एवरेस्ट मैन कामी रीता शेरपा 32 बार माउंट एवरेस्ट को फतह कर चुके हैं, याद रखिएगा। पहली बार 1994 में इसको फतह किए थे, और अब 32वां बार इसको फतह कर चुके हैं। पिछले ही साल 2025 में 31वीं बार चढ़ाई किए थे, और 2026 में 32वां बार चढ़ाई करके एवरेस्ट मैन अब बन चुके हैं, याद रखिएगा। क्या नाम है इनका? कामी रीता शेरपा, पुरुष हैं ये। आगे देखेंगे, किस टीम ने अपना पहला इंडियन सुपर लीग ISL खिताब जीता है? देखिए, ISL खिताब जीता है ईस्ट बंगाल FC ने। किसने जीता है? ईस्ट बंगाल FC ने, और हराया है इंटर काशी को। हारा कौन है? तो इंटर काशी हारा है, और जीता कौन है? तो ईस्ट बंगाल FC, ईस्ट बंगाल FC ने जीत लिया आपको ISL, इंडियन सुपर लीग फुटबॉल का होता है। ईस्ट बंगाल FC ने इसको जीत लिया है। अगला सवाल, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 का पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो कार्लोस अल्काराज ने ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता है दोस्तों, याद रखिएगा। नोवाक जोकोविच को हरा के आपको कार्लोस अल्काराज कहां के हैं? ये स्पेन के हैं, याद रखिएगा। वही महिला एकल का आपसे पूछ लेगा, महिला में कौन बनी है? तो आर्यना रायबाकीना, आर्यना रायबाकीना, रायबाकीना ये आपको कहां की हैं? कजाकिस्तान की हैं, कजाकिस्तान की हैं, याद रखिएगा। कजाकिस्तान की आर्यना रायबाकीना, और स्पेन के कार्लोस अल्काराज ने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 का खिताब जीत लिया है, पुरुष एकल का और महिला एकल का। आगे देखेंगे, 79 संतोष ट्रॉफी 2025-26 का खिताब किसने जीता है? संतोष ट्रॉफी का संबंध किससे है? फुटबॉल से, फुटबॉल से इसका संबंध है, याद रखिएगा। और सर्विसेज टीम ने इसको जीत लिया है। सर्विसेज टीम, इसमें इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी तीनों मिला के खेलती है, उसको सर्विसेज टीम कहा जाता है। और किसको हराया है? तो केरल को हराया है, याद रखिएगा, याद रखिएगा। केरल को हराया है, सर्विसेज टीम ने जीत लिया है। संतोष ट्रॉफी का ये 79वां आपको ये था, सेशन था।
अगला सवाल, शीतकालीन ओलंपिक 2026 के पदक तालिका में पहला स्थान किस देश ने प्राप्त किया है? शीतकालीन ओलंपिक यानी कि विंटर ओलंपिक की बात कर रहा है। विंटर ओलंपिक कहां हुआ था? इटली में हुआ था, इटली के मिलान में हुआ था, याद रखिएगा। और इसमें नॉर्वे टॉप किया है दोस्तों, याद रखिएगा। नॉर्वे इसमें शीर्ष स्थान पर रहा है, सेकंड पर अमेरिका रहा है, टॉप पर नॉर्वे रहा है। आगे देखेंगे, खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2026 की पदक तालिका में प्रथम स्थान किसने प्राप्त किया है? खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2026 में प्रथम स्थान, खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2026 के पदक तालिका में प्रथम स्थान किसने हासिल किया है? ये क्वेश्चन मेरे को गलत लग रहा है, ये सवाल गलत लग रहा है, देख लेंगे ये क्वेश्चन। आगे चलते हैं। रणजी ट्रॉफी देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। रणजी ट्रॉफी 2025-26 का खिताब किस टीम ने जीता है? एक बार पिछले वाले क्वेश्चन को देख लेंगे, शायद मुझे ये क्वेश्चन गलत लग रहा है। रणजी ट्रॉफी, ये ऑप्शन गलत था, क्वेश्चन तो सही पूछ रहा था। रणजी ट्रॉफी 2025 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो पहली बार जम्मू कश्मीर ने रणजी ट्रॉफी 2025-26 जीत लिया है, यहां से क्वेश्चन बन सकता है। और कर्नाटका को हराया दोस्तों, याद रखिएगा, कर्नाटका को हरा के रणजी ट्रॉफी 2025-26 जीत लिया है जम्मू कश्मीर में। क्वेश्चन नंबर 31 में कुछ मिस्टेक लग रहा था, अब गलत बताने से अच्छा है कि आपको हम बता दिए, देख लेंगे, ऐसे हम कमेंट सेक्शन में डाल देंगे उसका राइट आंसर। आईसीसी टी20 विश्व कप 2026, आईसीसी टी20 विश्व कप 2026 के फाइनल में मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार किसको मिला है? देखिए, टी20 वर्ल्ड कप की बात करें, भारत 3 बार लगातार जीत चुका, लगातार नहीं, पहली बार 2007 में जीता था एमएस धोनी के कप्तानी में, याद रखेंगे। उसके बाद 2024 में जीता था रोहित शर्मा की कैप्टनशिप में, रोहित शर्मा कप्तान थे। और उसके बाद लगातार दूसरी बार जीता 2026 में, उस समय सूर्य कुमार यादव, सूर्य कुमार यादव जो है कप्तान थे, याद रखिएगा, ठीक है। और लगातार 3 बार जीता। इसमें मैन ऑफ द फाइनल में मैन ऑफ द मैच जो है वो जसप्रीत बुमराह को मिला, याद रखिएगा, सबसे ज्यादा विकेट लिया जसप्रीत बुमराह ने। और संजू सैमसन को मैन ऑफ द सीरीज मिला, मैन ऑफ द सीरीज, मैन ऑफ द सीरीज मिला। इसमें देखिए किसके किसके बीच में हुआ था, तो इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच में फाइनल खेला गया था, याद रखिएगा। ये कहां हुआ था? तो भारत और श्रीलंका में, भारत और श्रीलंका में हुआ था, याद रखिएगा। और फाइनल कहां खेला गया था? तो अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में फाइनल मैच खेला गया था दोस्तों, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, अगला सवाल। ब्राजील में आयोजित वर्ल्ड बॉक्सिंग कप 2025 में पुरुष टीम ने कुल कितने पदक जीते हैं? ब्राजील में देखिए हुआ था वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप यानी कि मुक्केबाजी में, उसमें भारतीय पुरुष टीम ने टोटल 6 मेडल जीते हैं दोस्तों, याद रखिएगा, टोटल 6 मेडल इसमें भारतीय टीम ने जीता है। आगे देखेंगे, खेलो इंडिया बीच गेम्स 2025 किस राज्य ने प्रथम स्थान हासिल किया है? खेलो इंडिया बीच गेम्स 2025 ये कहां हुआ था? तो दीव के गोखला बीच पर हुआ था खेलो इंडिया बीच गेम्स, दमन और दीव में हुआ था। और मणिपुर इसमें टॉप किया है दोस्तों, याद रखिएगा, मणिपुर जो है इसमें टॉप किया है। दमन और दीव जो था इसका होस्ट था, दीव के गोखला बीच पर खेला गया था खेलो इंडिया बीच गेम्स। आगे देखते हैं, पहला खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल कहां आयोजित किया जाएगा? तो श्रीनगर में किया जाएगा। पहला खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल श्रीनगर के आपको जो डल झील है उसमें आयोजित किया जाएगा। आगे देखते हैं, अदिति चौहान ने अपनी सेना सेवानिवृत्ति की घोषणा की, यानी कि रिटायरमेंट किया है। आज क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश में नहीं है, ऐसे होना चाहिए था, हमारी गलती हुई है। क्वेश्चन करंट अफेयर्स का कभी भी हिंदी इंग्लिश दोनों में रखना। आगे देखते हैं, देखिए अदिति चौहान जो है, अदिति चौहान का संबंध फुटबॉल से दोस्तों, याद रखिएगा, फुटबॉल से। और ये यूरोपियन क्लब से खेलने वाली, यूरोप के क्लब से खेलने वाली एकमात्र भारतीय थी, एकमात्र भारतीय थी। तो फुटबॉल से अदिति चौहान का संबंध है। अदिति चौहान ने अब संन्यास ले लिया है, याद रखिएगा। आगे देखते हैं, डूरंड कप 2025 के 134वें संस्करण का खिताब किसने जीता है? देखिए फुटबॉल का सबसे पुराना जो ये आपको ये है टूर्नामेंट है, वो है डूरंड कप।
और ये इसका 134वां संस्करण था। और नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड ने इसको जीत लिया है। डुरंड कप का 134वां संस्करण 2025 वाला किसने जीता है? तो नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड ने इसको जीत लिया है, याद रखेंगे। आगे चलते हैं। फीफा विश्व कप 2026 के मस्कट में जायू, बहुत इंपॉर्टेंट है, छप जाएगा, किस देश का प्रतिनिधित्व करता है? देखिए, फीफा विश्व कप कहां कहां खेला जा रहा है? तो कनाडा में खेला जा रहा है, कनाडा में, मेक्सिको में और आपको यूएसए में, ठीक है, यूएसए का जो आपको मस्कट है वो है आपका क्लच, याद रखिएगा, क्लच जो है यूएसए का हो जाएगा। और वहीं आपको मेक्सिको का अगर आपसे पूछेगा तो जायू हो जाएगा, जायू जो हो जाएगा, ये तीनों जानवर के नाम पर है। और कनाडा का हो जाएगा मेपल जो हो जाएगा कनाडा का हो जाएगा, याद रखिएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछेगा कि फीफा का हेडक्वार्टर कहां है? फीफा का हेडक्वार्टर आपसे पूछेगा कहां है, तो ये ज्यूरिक में है दोस्तों, ज्यूरिक में है, याद रखिएगा। स्विट्जरलैंड में है ज्यूरिक, और ज्यूरिक में है फीफा का हेडक्वार्टर। आगे देखेंगे, कनाडा का मेस्कॉट क्या है? मेपल। मेक्सिको का मेस्कॉट क्या है? जायू। और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का जो मेस्कॉट है वो है क्लच, याद रखेंगे। आगे चलते हैं, तो क्या जायू पूछ रहा है, जायू किसका हो जाएगा? तो जायू हो जाएगा मेक्सिको का। आगे चलते हैं। हॉकी एशिया 2025, हॉकी एशिया कप 2025 का फाइनल जीतने के लिए भारत ने किस टीम को हराया? तो भारत ने दक्षिण कोरिया को हराया, याद रखिएगा। दक्षिण कोरिया को हरा के एकाधिकार एक तरफा जीत 4-1 से दक्षिण कोरिया को हरा के आपको हॉकी एशिया कप 2025 का फाइनल जीत लिया है, साउथ कोरिया को हरा के, दक्षिण कोरिया साउथ कोरिया को हरा के। आगे देखते हैं, सुल्तान जौहर कप 2025 में भारत ने कौन सा पदक जीता? देखिए, सुल्तान जौहर कप 2025 की अगर बात करें तो इसमें ऑस्ट्रेलिया से हार गया भारत, और भारत ने रजत पदक जीता है। भारत ने रजत यानी कि सिल्वर मेडल जीता है, याद रखिएगा। और गोल्ड मेडल किसने जीता है इसमें? तो ऑस्ट्रेलिया ने। ऑस्ट्रेलिया, प्यासी भूमि का देश जो है ऑस्ट्रेलिया ने सिल्वर मेडल जीता है। आगे चलते हैं। प्रथम तीरंदाजी प्रीमियर लीग एपीएल के विजेता कौन है? एपीएल के विजेता कौन बने हैं इस बार? तो इस बार राजपुताना रॉयल्स जो है प्रथम तीरंदाजी प्रीमियर लीग, जैसे क्रिकेट का प्रीमियर लीग होता है आईपीएल, वैसे ही आर्चरी प्रीमियर लीग यानी कि तीरंदाजी का प्रीमियर लीग होता है एपीएल, शुरू हुआ है पहली बार। और राजपुताना रॉयल्स ने इसको जीत लिया है, याद रखेंगे। आगे चलते हैं। भारत ने पहला ब्लाइंड महिला टी20 विश्व कप, देखिए ब्लाइंड यानी कि दृष्टि बाधित जो होते हैं उनमें महिलाओं का वर्ल्ड कप हुआ था, और ये भारत ने जीत लिया दोस्तों, याद रखिएगा। भारत ने इसको जीत लिया है और नेपाल को हराया है, और नेपाल को 7 विकेट से हराया है। 7 विकेट से नेपाल को हराकर भारत जीत लिया है महिलाओं का ब्लाइंड वर्ल्ड कप क्रिकेट का, याद रखेंगे। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत ने महिला कबड्डी विश्व कप 2025 जीतने के लिए किस देश को हराया है? भारत ने महिला कबड्डी विश्व कप 2025 जीतने के लिए चीनी ताइपे को हराया है, याद रखिएगा। चीनी ताइपे को हरा के भारत ने महिला कबड्डी विश्व कप 2025 जीत लिया है। अगले सवाल पर चलते हैं। विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड पिक्स 2026 की पदक तालिका में पहला स्थान किस देश ने प्राप्त किया है? देखिए, विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड पिक्स जो हुआ था ये कहां हुआ था? तो भारत में हुआ था, न्यू दिल्ली में हुआ था, याद रखिएगा। और न्यू दिल्ली में, और भारत ने 208 मेडल जीता, 208 मेडल जीता, जिसमें 74 गोल्ड मेडल था, 74 गोल्ड मेडल था, और आपको 69 आपको सिल्वर मेडल था, और 64 आपको ब्रॉन्ज मेडल था, यानी कि कांस्य पदक, ठीक है। स्वर्ण हो जाएगा, ये रजत हो जाएगा, और ये आपको कांस्य पदक हो जाएगा। तो भारत इसमें शीर्ष स्थान पर रहा है। दूसरा सेकंड पोजीशन पर कौन रहा है? तो रशिया सेकंड पोजीशन पर रहा है, याद रखिएगा। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। बैडमिंटन विश्व कप चैंपियनशिप 2026 की मेजबानी किस देश द्वारा की जाएगी? बैडमिंटन विश्व कप चैंपियनशिप 2026 की मेजबानी जो है वो भारत में होगा इस बार, याद रखिएगा। भारत में बैडमिंटन विश्व कप
इस बार बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप 2026 वाला भारत में ही होगा, याद रखेंगे। ठीक है, 2025 फॉर्मूला वन, देखिए F1 की जो रेसिंग होती है, तो 2025 का फॉर्मूला वन का वर्ल्ड चैंपियनशिप किसने जीता है? तो ये जीता है लैंडो नॉरिस ने। लैंडो नॉरिस ने 2025 का फॉर्मूला वन रेस जीत लिया, और किसको हराया है? तो मैक्स वर्स्टेपेन को। मैक्स वर्स्टेपेन को हरा के लैंडो नॉरिस ने फॉर्मूला वन 2025 का रेस जीत लिया है, याद रखिएगा। कहां हुआ था आपको? तो ये अबू धाबी में हुआ था, दुबई में। अबू धाबी में हुआ था, यूएई का कैपिटल है अबू धाबी। दुबई एक शहर है, अबू धाबी उसका कैपिटल है। आगे चलते हैं, 2025 का स्क्वैश विश्व कप किसने जीता है? स्क्वैश खेल जानते हैं? स्क्वैश दीवार पर मार के बैडमिंटन टाइप का टेनिस होता है, जिससे एक बॉल को दीवार पर मारा जाता है और फिर से ऐसे करके मतलब खुद से ही खेला जाता है। तो स्क्वैश देखिए, इस बार भारत ने स्क्वैश विश्व कप जीत लिया है, और 2 प्लेयर हैं जिनको स्क्वैश वर्ल्ड स्क्वैश प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है। स्क्वैश प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है, जिसमें एक है आपको अभय सिंह, और एक है आपको महिला अनाहत सिंह, याद रखिएगा। ठीक है, और इन दोनों का ही प्रदर्शन बहुत अच्छा था, जिससे भारत स्क्वैश वर्ल्ड कप जीत लिया है। आगे चलते हैं, 2 सवाल और रह गए। निम्नलिखित में से कौन सा खिलाड़ी या खेल मिलान सही है, पूछ रहा है। देखिए, ईशा सिंह कुश्ती, निखत जरीन निशानेबाजी, पूजा सिंह ऊंची कूद, और ज्योति यराजी टेनिस। देखिए ध्यान से देखिएगा, ये उल्टा कर दिया है। ईशा सिंह का संबंध हो जाएगा निशानेबाजी से, निखत जरीन का हो जाएगा कुश्ती से, और ज्योति इराजी जो है ये आपको एथलेटिक्स खेलती हैं, टेनिस की नहीं है। पूजा सिंह जो है वो ऊंची कूद से यानी कि हाई जंप से इनका संबंध है, तो सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, 2025 के विश्व एथलीट ऑफ द ईयर कौन रहे हैं? 2025 के विश्व एथलीट्स ऑफ द ईयर कौन रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये रहे आर्मंड डुप्लांटिस और सिडनी मैक्लाघीन, याद रखिएगा। आर्मंड डुप्लांटिस और सिडनी मैक्लाघीन, याद रखिएगा। ये 2025 के एथलीट ऑफ द ईयर रहे हैं, 2025 के। तो ये था आपका करंट अफेयर्स का 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन इसमें मिस्टेक हो गया, क्योंकि ये देखिए, अब इसमें हम कर सकते थे, लेकिन बहुत छोटा वीडियो, शॉर्ट लेंथ का वीडियो बनाना था स्पोर्ट्स के लिए, जिससे आपका जल्दी रिवीजन हो सके। एसएससी सीजीएल वालों के लिए भी ये था, बाकी सभी एग्जाम के लिए है। लेकिन क्वेश्चन वो जो आपको रह गया है, वो आपको करा दिया जाएगा, ऑप्शन में देख लेंगे। अगर आपको ये सेशन पसंद आया होगा और आगे इसी तरह के बेहतरीन सेशन अगर चाहिए होंगे, तो सेशन को लाइक जरूर करिएगा और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे फिर अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।